सुबह सब कुछ नॉर्मल था, एक सामान्य दिन। लेकिन फिर एक अजीब सी चीख ने कैंपस का सन्नाटा तोड़ दिया। बिल्डिंग ए सीएस ब्रांच में सभी स्टूडेंट्स कुछ ही पलों में ज़ॉम्बीज बन गए। वायरस इतना तेज था किसी को कुछ समझने का वक्त ही नहीं मिला। बिल्डिंग बी में भी सिविल और मैकेनिकल स्टूडेंट्स भी उसी हालत में चले गए। और अब सी बिल्डिंग ईएनसी ब्रांच उनका अगला निशाना था। तभी हम सी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर एक आदमी को देखते हैं जो बिना घबराए शांत और स्थिर खड़ा है। हर तरफ अफरा तफरी मची है, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्माइल है, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। आदि के टीम में एक से बढ़कर एक खतरनाक बंदे थे। नारायण, चंदन, आदित्य रामनगर, अथर्व, प्रवीण, सौम्या, हर्षद। अब इन सभी को सी बिल्डिंग से एस्केप करना था। ज़ॉम्बीज बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। सब पैनिक में। अथर्व बिना देर किए दरवाजा तोड़ देता है और बाकी सब बेंचेस के प्लाईवुड से शील्ड बनाते हैं। हर्षद बोलता है, भाइयों प्लाईवुड नहीं, पूरी डेस्क उठाओ। और फिर वो एक साथ क्लासरूम से बाहर निकलते हैं। अथर्व उन सबको रास्ता बना के देता है और ये सब शील्ड से ज़ॉम्बीज को धकेलते हुए बाहर निकल जाते हैं। पर अथर्व काट लिया गया। वो बोलता है, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं बचूंगा। आदि उसको बोलता है, मैं तुझे छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। सब मिलकर उसे एक रूम में बंद कर देते हैं और बांध देते हैं। आदि अथर्व के आंखों में देखता है और उसे वचन देता है, मैं वापस आऊंगा तुझे बचाने। हर्षद अथर्व को सैल्यूट करता है और बोलता है, भाई तू लेजेंड है भाई, तैयारी शुरू। आदि एक विंडो तोड़ता है और उसके टुकड़े एक पेड़ की शाखा स्टिक से बांधकर एक स्पीयर बनाता है। सौम्या विद्युत विभाग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जाके बैटरीज और वायर से इलेक्ट्रोक्यूटर बनाता है और उसका नाम रखता है ज़ॉम्बी क्यूटर। आदि ने चंदन की ओर देखा। वो चंदन से कहता है, केवल तुम ही हो जो इस वायरस का समाधान खोज सकते हो, तुम्हें लैब तक पहुंचना ही होगा। प्रवीण कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चंदन और प्रवीण केमिस्ट्री लैब की तरफ तेजी से दौड़ते हैं। तभी हम देखते हैं आदित्य दामनेकर जेमिनी एपीआई यूज करके एक एआई मॉडल ट्रेन करता है ज़ॉम्बीज का पैटर्न समझने के लिए। नारायण आयरन रॉड से सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए उसको कवर करता है और बोलता है, और कितना समय लगेगा। तब तक हर्षद भी सीलिंग फैन ब्लेड से उसका नया हथियार बनाता है। आदि हर्षद को पूछता है, क्या है ये? हर्षद बोलता है, भल्लाल देव इंस्पायर्ड ज़ॉम्बी कटर है। तब तक आदित्य दामनेकर ज़ॉम्बीज का कमजोरी पता लगा लेता है। इसी बीच फैकल्टी भी म्यूटेट हो चुके होते हैं। प्रोफेसर्स बॉस ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं और एचओडी टायरन 10 फुट का राक्षस। लैब में चंदन एंटीडोट बनाता हुआ प्रवीण ज़ॉम्बीज को बाहर रोके रखता है। चंदन फाइनली 3 एंटीडोट बना लेता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज लैब के अंदर घुस जाते हैं और एक ज़ॉम्बी चंदन को काट लेता है। चंदन पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे प्रवीण ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो एक एंटीडोट प्रवीण पर यूज करता है और एक स्वयं पर। 3 एंटीडोट में से 2 एंटीडोट यूज हो गए, बचा सिर्फ एक अंतिम एंटीडोट। अब चंदन और प्रवीण को किसी भी हाल में अथर्व तक पहुंचना था, लेकिन उनके बीच हजारों ज़ॉम्बी। चंदन नारायण को कॉल करता है और बोलता है, मेरे पास एंटीडोट है, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमारे रास्ता रोके हुए हैं। नारायण ये सब आदि को बोलता है। आदि बोलता है, मेरे साथ आओ, मेरे पास एक प्लान है। आदि सबको हर्षद, नारायण और सौम्या को कैंटीन तक ले जाता है। सौम्या बोलता है, मैं समझ गया कि तुम क्या करना चाहते हो। वो चारों कैंटीन से गैस सिलेंडर्स ले आते हैं। सौम्या फ्यूज बना के देता है। आदि बोलता है, फेंको। फिर बूम, एक्सप्लोजन से पूरा ग्राउंड हिल जाता है। बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी भी गिर जाते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। ज़ॉम्बीज के नाम पर इन लोगों ने कॉलेज उड़ा दिया, लेकिन तभी और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। हर्षद बोलता है, एक काम करते हैं, कैंटीन के आलू पराठे भी फेंक देते हैं, ज़ॉम्बीज कंफ्यूज हो जाएंगे। आदित्य दामनेकर क्रिकेट बैट से सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए होता है और अथर्व के पास आने नहीं देता और खुद से बोलता है, मैं तो विराट कोहली हूँ। सब वापस अथर्व के पास जाते हैं। चंदन अथर्व को एंटीडोट देता है। अथर्व को रिकवर कर लिया गया, लेकिन तभी बॉस ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। आदि चिल्लाता है, गाड़ियों से पेट्रोल लाओ, बोतल में भरो। सब मिलकर मोलोटोव्स और फ्लेम थ्रोवर बनाते हैं। उनके आगे एक आग की दीवार बन जाती है और सभी ज़ॉम्बीज चलते हुए आग से बाहर आते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज को दर्द महसूस नहीं होता और वो आग से लिपटे हुए इन पर हमला कर देते हैं। आदि बोलता है, नारायण बैकअप बुलाओ। नारायण, किसको बुलाऊं? सब तो। फिर एकदम से स्माइल करता है, हाँ उन्हें बुलाते हैं। नारायण लैपटॉप खोल के एलियंस को सिग्नल भेज के संपर्क करता है।
ऊपर से एक स्पेसशिप आके क्रेट गिरा जाता है। अंदर हाईटेक वेपन्स, प्लाज्मा राइफल्स, एनर्जी शील्ड्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स, टीम अब फुल पावर में। सब zombies मार दिए जाते हैं, बहुत zombies भी गए। लेकिन तभी पीछे से टायरन उठता है और नारायण पर वार कर देता है। नारायण को बचाने के लिए आदि बीच में आ जाता है, लेकिन आदि का हाथ कट जाता है। लेकिन तभी वो टायरन पर प्लाज्मा बॉम्ब फेंक देता है। फिर ब्लास्ट, टायरन खत्म, सब जिंदा है, सिर्फ आदि इन्फेक्टेड है। सब उसके पास आते हैं। प्रवीण बोलता है एंटीडोट। चंदन आंखों में आंसू लेके कहता है सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा, लैब भी पूरा जल चुका है। आदि सबकी ओर देखता है और बोलता है मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम लोग जिंदा रहना। नो नो नो, आदि ऐसे क्रिंज बातें नहीं करता। आदि अतरोह से कहता है मैंने अपना वचन पूरा किया। आदित्य धामनेकर आदि का हाथ पकड़ता है। आदि 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 सब रो रहे होते, आदि मुस्कुराता है और आखिरी सांस लेते हुए वीर आदि ने अपने नेत्र बंद किए। 1 साल बाद कॉलेज वापस रिबिल्ड हो रहा है। एलियन टेक्नोलॉजी से दुनिया को नया जीवन मिल रहा है। तब हम देखते हैं कैंपस के सेंटर में आदि की मूर्ति है और नारायण उसके सामने खड़ा है और मूर्ति के नीचे लिखा है जो सबसे आखिर तक लड़ा वो था आदि।